मुनि बनने पर भी एक ज्योतिष शास्त्र कहता है, पहले से ही आचार्य जो है उसके हाथ में वैराग्य दीक्षा की रेखा भी देख लेते हैं कि इसके हाथ में ये सब चीजें फलेंगी भी कि नहीं फलेंगी। तो फलने वाली चीजों में इस तरीके के पुरुषार्थ के साथ सामने धर दिया जाता है। गुरुवर ने जब शालीन शब्दों में ये बात कही तो उस महिला के दिमाग में धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, ये 3 पुरुषार्थ बैठ गया। फिर आचार्य जी कहते हैं मोक्ष भी एक पुरुषार्थ होता है। अब मोक्ष पुरुषार्थ के लिए पत्नी सहयोग देने वाली मिल जाए, बड़ा सौभाग्य की बात है। महाराज मोक्ष का मतलब तो वही है, केसलोच करो, दिगंबर लो, पीछे कमंडल पकड़ो, बाहर निकल जाओ, इसको मोक्ष पुरुषार्थ नहीं। एक परंपरागत गृहस्थ का मोक्ष पुरुषार्थ है। पत्नी के साथ मोक्ष पुरुषार्थ क्या है? 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए, पत्नी ने भी और पति ने भी। एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, व्रतों का पालन करते हैं और परंपरा से मुक्ति के लिए भी अपनी संयोजना बनाते हैं। आपके अपने कभी जीवन में आपने इसको विचार भी नहीं लिया होगा कि मुझे अपने जीवन में रहते रहते जब इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, जब शरीर काम पुरुषार्थ के लिए साथ देना बंद करने लगता है, जब वासनाएं उठना ही, तरंगे उठना ही बंद हो जाती हैं, लाख कोशिश करेंगे तो भी जब तरंगे नहीं उठती हैं, तब अपने गृहस्थ जीवन को एक परिवर्तन देना पड़ता है। उस परिवर्तन में जिस कमरे में बैठ करके भोग किया है, उसी कमरे में बैठ करके पत्नी के साथ बैठ करके बोलते हैं शरीर बिल्कुल थक सा गया है, अपन दोनों प्रतिमा के व्रत ले लेते हैं। जब पति पत्नी से कहता है तो पत्नी को माइंड मेकअप करने में टाइम लगता है, लेकिन जब पत्नी पति से कहती है तब पति को माइंड मेकअप करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। एक बार पत्नी कह दे 2 प्रतिमा के व्रत तो अपन को ले ही लेना चाहिए, आप 2 प्रतिमा के व्रत लेना चाहिए, तो पति ऐसे पलट के देखे, बोले तुम्हारी भावना है क्या? हमारी भावना तो है 2 प्रतिमा के व्रत लेने की, आप अगर आज्ञा दे दो तो। हाँ ठीक है, चलो हम चलते हैं। महाराज के पास गए, पति पत्नी दोनों, तुम निर्वाह करोगी, तुम संभालोगी, हम सब संभाल लेंगे। कुएं का पानी हमसे चिक चिक मत करना, हम कर लेंगे। 16 का भोजन, बोले हम सब कर लेंगे, तुम्हें तो सिर्फ बैठ करके हमारे साथ खाना है, रहना है, सब करना है। पूजा हमारे साथ कर लेना, थाली हम लगा देंगे, रोटी हम बना के दे देंगे, तुम्हारा सब धर्म का पालन हो जाएगा। ऐसी पत्नी मिलना कितना सौभाग्य है। क्या अभी तो मिली है, वही बैगन बन रहा है अंदर, महाराज जी आलू दम की सब्जी बनी है पति के लिए, श्रीमान जी खा रहे हैं, कांदा अदरक खा रहे हैं, गार्लिक के पेस्ट के साथ चाटे जा रहे हैं, सड़ी हुई इमली खा रहे हैं, बासा नमक खा रहे हैं। ये क्या पुण्य है? ये पुण्य है क्या? अरे ये तो रिक्शा वाले का मिल जाएगा। उसके घर में भी अभी कहीं पर रुके थे मल्टी में, तो बगल में झोपड़ी बनी थी, वहां से भी आलू प्याज की, लहसुन की सब्जी की बढ़िया बघार की खुशबू आ रही थी। सरसों के तेल में जब छनकता है बहुत दूर तक उसकी खुशबू जाती है। ऊपर आ रही थी, ऊपर आती हुई खुशबू को सूंघा, फिर मैंने कहा बताओ अपना टेस्ट और रिक्शे वाले का टेस्ट एक ही है? जो उसके घर में बन रहा है वो इस बड़े घर में भी बन रहा है, दोनों का टेस्ट एक ही है, दोनों एक मेंटल स्टैंडर्ड के हैं। काश मेंटल स्टैंडर्ड बदल लिया होता कि ये उनका भोजन है जिनके यहाँ गरिष्ठ और इष्ट भोजन, वरिष्ठ भोजन नहीं मिलता। पनीर की सब्जी बनाते घर के अंदर, क्या बुराई थी? छेना का रसगुल्ला खिलाते, नहीं आलू का रसगुल्ला खिलाएंगे महाराज। अरे क्या है उसमें भाई? नहीं आलू के अंदर भालू है, वो इतना अच्छा लगता है कुछ ना पूछो। दुनिया में ये जो आपको अच्छा लगता है ये वास्तव में आपका विकृत स्वभाव है, विभाव परिणमन। आचार्य भगवंत कहते हैं जीवन के दाम्पत्य जीवन को अगर 20, 25, 30 साल अगर अच्छा जी लिया है, तो अगर मान लीजिए आपकी शादी के 30 साल हो गए हैं, तो शुरुआत में जिस साल दीक्षा हो जाए, जिस साल आपकी गृहस्थ धर्म की दीक्षा, शादी को भी दीक्षा कहते हैं, उसको कहते हैं गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव। जैसे यहाँ पे मुनि दीक्षा महोत्सव मनाते हैं ना, ऐसे ही सालगिरह को सालगिरह नहीं कहते, वर्षगांठ नहीं कहते, उसको कहते हैं गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव के सानंद 32 वर्ष पूर्ण हुए महाराज। उसमें क्या हुआ? पति पत्नी का आदर करके कहता है ये जब से मेरे जीवन पे आई तब से मैंने जीवन की परिभाषा सीखी। काम पुरुषार्थ को संयमित इसने किया, इसी ने सबसे पहले अष्टमी 14 के व्रत लिए, इसी ने अष्टांगा का त्याग कराया, इसी ने हमको पर्युषण पर्व में पाप से बचाया, इसी ने हमको शुद्ध भोजन की व्यवस्था दी। जीवन उस स्त्री का, धर्म पत्नी का सफल हुआ। आर्या भार्या च पुण्यन बिना न लभ्यते बंधु। बिना पुण्य के आर्या छंद और भार्या पत्नी मतलब अच्छी पत्नी बिना पुण्य के नहीं मिलती।
किसी ही घर कलिहारी नारी कै बैरी संभाई, किसी ही के दुख बाहर दिखें किसी ही के उर दुचिताई, कोई पुत्र बिना नित झूरे होए मरे सब रोबे, खोटी संतति सो दुख उपजे क्यों प्राणी सुख सोबे। ये पढ़ते तो कई बार हैं लेकिन समझ में नहीं आता। गुरुवर जब इस बात को बता रहे थे कि मोक्ष पुरुषार्थ भी इस तरीके का पुरुषार्थ होता है कि आपने जिस दिन आपकी शादी हुई गुरु के पास जाकर के एक दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, बस महीने में एक दिन का, हर साल एक एक दिन का ब्रह्मचर्य व्रत बढ़ाते चले जाएंगे। जब शादी के 30 साल गुजर जाएंगे, 30 साल में 30 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत हो जाएगा, उसके बाद दोनों बैठ करके फिर गुरु के पास आकर के बोलेंगे हम दोनों ने गृहस्थी जी ली, गृहस्थी जीने के बाद अब हमारा मोक्ष पुरुषार्थ के लिए रास्ता खोलिए, हमको 2 प्रतिमा 5 प्रतिमा 7 प्रतिमा के व्रत दे दीजिए, हमारे पर्याप्त धन है, हम उस संपत्ति के साथ जीवन जी लेंगे। इन 4 पुरुषार्थों को सफल करने का श्रेय जाता है स्त्री को, पुरुष को भी जाता है लेकिन यहां पर महत्ता तो स्त्री की है। अब वही अगर पतंग के रास्ते पे खींच करके खड़ा कर दे, नाली के ठेला में पुरुष खड़ा नहीं होना चाहता लेकिन पत्नी बोले तुम्हें तो बस घर के अंदर घुसे रहो और मम्मी के हाथ की रोटी खाते रहो, तुमको नहीं दिखता कि हमको मनाली घुमाने ले जाओ और वहां पर हमको कुछ कचौड़ी खिलाओ, समोसा खिलाओ और कुछ खिलाओ, क्या खिलाओ, जो भी है खिलाओ। अब नॉन वेजिटेरियन होटल में क्या खिलाओ, अब अक्षियों के हाथ का क्या खिलाओ, घर का शुद्ध खाओ, शुद्ध बने रहो। इस तरीके के मानसिकता के साथ जिसने भी जीवन को समृद्ध किया है उसी को एक अच्छी पत्नी होने का दर्जा मिला। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।